ऊंचाई दूरी के टाइप 2 प्रश्न में आपको ये प्रश्न समझाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। जैसे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न बताए थे टाइप 1, इस तरह से टाइप 2 भी बहुत ईजी है। बस आपको देख, इसमें किस तरह से होता है। इसमें यह है कि 1.5 मीटर लंबे एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतने मीटर दूर पर खड़ा है। ये प्रेक्षक जो है देखने वाला होता है। तो हमने एक सॉरी हमने एक देखने वाला बना दिया। देखने वाले की पॉइंट कितना दे रखा है, 5 मीटर। ठीक, एक चिमनी, मान लो ये चिमनी है, चलो चिमनी को चिमनी की तरह से बना देते हैं। ये बना दिया हमने एक चिमनी, इतने मीटर एक चिमनी से खड़ा है, दूर पर खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री चल रहा है। उसकी आंख से, अब जहाँ खड़ा हुआ आदमी तो उसकी यहीं से देखेगा, आंख तो उसकी यहाँ होगी, यहाँ तो नहीं होंगी ना, तो यहाँ से देखेगा। और इसका उन्नयन कोण, अब जब यहाँ से देगा तो क्षैतिज क्या बनेगी, क्षैतिज बनेगी। ये कैसी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा बन गई। तो ध्यान दें, क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री का। कितने का, 45। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। भाई क्षैतिज रेखा है तो ये क्या होगी, इससे पैरेलल होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास कितनी दूरी दे रखी है, 28.5 मीटर। चलिए हम बात करते हैं मीनार की ऊंचाई से। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक, h हमने क्या ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ले ली, h। कोई परेशानी, मान लीजिए ए बी, जो लड़का वो ए बी है और मीनार हमारी सी डी है, मीनार हमारी सी डी। ठीक है, ये हम लिख लिख देते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझाने की बात है बस कि किस तरह से हम लिखें। तो हम लिख सकते हैं, सॉरी। तो ध्यान से देखें कि जो h जो ऊपर वाली है यहाँ तक ये आई, इसको हम p मान लेते हैं, p। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ए पी सी में कोण p इजिकल टू 90 डिग्री। ये p 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, तो हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट ये लगाएंगे, ये अपॉन ये, भाई ये इसके बराबर, तो 28.5 सॉरी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज पैरेलल है तो बराबर होंगी। ठीक है, तो आगे करते हैं इसमें क्या, tan 45 बटे सी पी अपॉन ए पी। अब सी पी क्या है, सी पी क्या है, यहाँ सी पी है हमारी h माइनस 1.5 मीटर। अब ये कैसे कैसे, पूरी क्या है, पूरी h है और सी डी हम लिखते हैं, सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी डी। ये h है, ये कितना है, ये हमें सी पी निकालनी है, और पी डी किसके बराबर, बिल्कुल इसके बराबर 1.5। तो ये सी पी निकल कर आई क्या, h माइनस 1.5। बात समझ में आई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा गला खराब है। और ए पी हमारी क्या है, ये कितनी है, 28.5 मीटर। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, 1045। अब हमने आपको कहा था टेबल याद कर लेना, जब तक टेबल याद नहीं होंगे हमारे आगे के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो हाइट डिस्टेंस में टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद कर लेना। 1045 कैसे निकालेंगे, चलिए। अगर हमें पता है साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। वेरी गुड, सही करते हो आप। ठीक, 1045 इक्वल टू 1,
जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 28.5 मीटर, ठीक। और ये हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। ये टोटल हमारा हो जाएगा कितना 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 30। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ठीक, बात समझ में आई। एक तरह का सवाल है हमारा पॉइंट वाला, जिसके अंदर हमारे पास क्या हम इस तरह से इसको निकाला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 3। इस सवाल को पढ़ना और पढ़ने के बाद जब आप इसका चित्र मेरे साथ बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक, चलिए चलो पढ़ते हैं और आप भी अपनी कॉपी पे बनाइए तो समझ में आएगी बात। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अब भूमि से एक बिंदु मान लो ये भूमि है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शीर्ष। बात समझ में आई कुछ। एक हमने भवन बना दिया और इस पर एक टावर लग रहा है। क्या लग रहा है, टावर। संचार मीनार वही होती है टावर, जो टावर होते हैं हमारे मोबाइल टावर, संचार मीनार। ये भवन है, ठीक है, इसके टावर। अब एक बिंदु से बोल क्या रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, हाँ इसको 20 मीटर बोल रहा है। ठीक, वेरी गुड, सही पकड़े हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तल और शीर्ष, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, तल पे कितना है 45 और फिर क्या है शीर्ष कितना है 60। इतनी बात समझ में आई। तो मीनार की ऊंचाई बात कीजिए। अब ध्यान रखना, मीनार की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये मीनार लग रही है, जो ऊपर टावर लग रहा है मीनार लग रही है, इसकी बात कर रहे हैं। किसकी, इसकी। कितनी है, मान लो h, ये कितनी दे रखी है, ये हमारी 20 दे रखी। ठीक, तो ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन सवालों में दूरी निकालते हैं। मान लो डिस्टेंस लिख दिया, एल डी लिख दिया, इसमें कितने लगे थे डी। ठीक, चलिए करते हैं, करके देखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई h। तो शुरू में हम इस भवन वाले की बात करते हैं। ये कितना है 45 और ये कितना है 20 और ये कितना है d। तो ये दोनों हम दे रखा है, तो कौन सा लगेगा tan 45। tan 45 इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर अपॉन d। d क्या है, d है दोनों के बीच की बिंदु और भवन के बीच की दूरी। तो ये 45, ये हो जाएगा 1। अभी हमने ऊपर भी करा था कि tan 45 इक्वल टू 1, 20 मीटर अपॉन d, देन d इज इक्वल टू कितना 20 मीटर, इक्वेशन 1। बात समझ में आई। ये तो छोटी सी बात आई होगी जरूर कि हमने पहले इसकी डिस्टेंस निकाल दी। अब हम कोण 60 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मान इसमें हम लिखना चाहें कि ए बी सी और डी, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम लिख के कर देंगे। तो चलिए नाम लिख के अगला बता देते हैं आपको। त्रिभुज ए बी डी में बी समकोण है, कोण बी समकोण। तो क्या कर सकते हैं, tan अब की बार कितना 45 नहीं है, tan 60 है। tan 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी। अब ए बी कितना है, ए बी है हमारा h प्लस 20। ध्यान से देखिए, ये हमारा 20 था और ये हमारा h था, तो पूरा क्या होगा h प्लस 20, क्योंकि पूरे एंगल के बारे में बात कर रहा है। पहले छोटे एंगल के बारे में बात करी थी, अब पूरे एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अपॉन डी, डी कितना
डी अभी हमने आपको कराई था 20 मीटर अपॉन डी, डी कितना है 20 मीटर, बात समझ में आई। और 10 60 कितना होता है √3, और ये टोटल हमारा कितना हो गया h प्लस 20 मीटर अपॉन 20 मीटर। ठीक है, इस 20 मीटर के इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 मीटर, 20 √3 मीटर इज इक्वल टू h प्लस 20 मीटर। h इधर आ जाएगा, 20 मीटर इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे कितना h इज इक्वल टू 20.3 माइनस 20 मीटर। ठीक है, कॉमन क्या आएगा 20, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो h, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी आई 20 √3 प्लस 1 मीटर। बात समझ में आई। इस तरह से जब तक आप चित्र को अच्छी तरह से नहीं बनाओगे हमारे ये सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र को बनाएंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसकी तरह।